हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो आपकी क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ चल रही थी उसमें आपका ये 5वां टेस्ट है, ठीक है। लेकिन सब्जेक्ट हम लोग चेंज कर करके लेके आ रहे हैं, क्योंकि कल जो था वो मॉडर्न हिस्ट्री से था, मतलब हिस्ट्री से था आपका, जिसमें बंगाल विजय के बारे में था। आज जो 5वां टेस्ट है वो आपका पॉलिटी से लिया गया है, भारतीय संविधान में विदेशों से लिए तत्व व प्रस्तावना, ठीक है। उससे संबंधित आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब यहाँ पर लिए गए हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं गया है उस टॉपिक से। तो ठीक है, आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को गृहीत संविधान की संज्ञा दी जाती है क्योंकि, ठीक है। तो उसका रीज़न क्या है? क्योंकि इसमें विभिन्न देशों से लिए गए तत्वों को समाहित किया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रावधान को यूएसए के संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो यूएसए के संविधान से उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना को भी लिया गया है और न्यायिक पुनरीक्षण को भी लिया गया है, और जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं यानी कि जो मूल अधिकार हैं उनको भी लिया गया है। इट मीन्स आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उपराष्ट्रपति का पद व राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ लिया जाता है कई बार। तो ये आपका यूएसए से लिया गया है, इसको भी ओके। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया को भारत ने किस देश से लिया है, ठीक है। तो ये भी यूएसए से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस प्रावधान को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा के आधार पर प्रतिनिधित्व, और तीसरा राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति है, इन तीनों ही चीज़ों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। इट मीन्स आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस प्रावधान को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, समवर्ती सूची को लिया गया है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भी लिया गया है, और उससे पहले उद्देशिका की जो भाषा है यानी कि जो आपकी प्रस्तावना की भाषा है उसको भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ठीक है। इन तीनों ही चीज़ों को लिया गया है। इट मीन्स आपका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, ठीक है। आप लोग ध्यान से इनको सुनिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ लिया था। इसमें हमने 3 ऑप्शंस इसलिए ऐसे रखे हैं ताकि क्वेश्चन का जो नंबर है यानी कि क्वेश्चन ज़्यादा बढ़ने भी नहीं चाहिए और आपको एक क्वेश्चन में काफ़ी सारी चीज़ें सीखने के लिए भी मिल जाएँ, ठीक है। तो आप याद रखिए इनको, आप अगर एक या 2 बार वीडियो को आप सुनेंगे तो डेफिनेटली आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रावधान को रूस के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से केंद्र राज्य संबंध को लिया गया है, केंद्र राज्य संबंध या फिर मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय, ठीक है। इन तीनों में से जो मूल कर्तव्य है और प्रस्तावना में जो न्याय का प्रावधान है, इन दोनों को रूस के संविधान से लिया गया है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी एंड सी ये दोनों करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस प्रावधान को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से संसदीय प्रणाली को लिया गया है, और विधि का शासन लिया गया है, मंत्रिमंडलीय प्रणाली को लिया गया है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो संसदीय प्रणाली है उसको कहाँ से लिया गया है, ठीक है। मैं तो कई बार कंफ्यूज हुई थी इसको लेकर के, तो आप लोग इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि ब्रिटेन से लिया गया है। हम कई बार उसे यूएसए से समझ के तो गलत कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एकल नागरिकता व द्विसदनीय प्रणाली की अवधारणा भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है, ठीक है। तो ये भी ब्रिटेन से ली गई है। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है आपके 1-2 क्वेश्चन में क्लियर हो गया। उसके अलावा आपका अमेरिका से क्या क्या लिया गया था, यूएसए से, वो आपके यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन में क्लियर कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट है एकल नागरिक ये हो गया आपका। निम्नलिखित में से किस प्रावधान को कनाडा के संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो संघात्मक व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंध,
और थर्ड है केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। इन तीनों ही प्रावधानों को कनाडा के संविधान से लिया गया है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक को सुरक्षित रखने का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? ये कनाडा से लिया गया है, ठीक है। भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध को किस देश से लिया गया है? तो ये जर्मनी से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो ये जापान से लिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस प्रावधान को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है? ठीक है, तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, यानी कि जो अमेंडमेंट का प्रोविज़न है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड नेक्स्ट जो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की जो प्रक्रिया है, इन दोनों को ही कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो इट मीन्स आपका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किसने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है? तो आइवर जेनिंग्स ने कहा है, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द टाइम पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है, भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है केसी वियर का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, प्रस्तावना को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रस्तावना को उद्देशिका के नाम से जाना जाता है, ये बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन इसको आमुख नाम से भी जाना जाता है, कुछ लोग इस चीज़ को नहीं जानते होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, सर्वप्रथम किस देश ने प्रस्तावना को अपने संविधान में शामिल किया था? ठीक है, तो कौन सा कंट्री था जिसने शामिल किया था? वो था आपका अमेरिका, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा पारित उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, यह प्रस्ताव कब पेश किया गया था? ठीक है, तो 13 दिसंबर 1946 को इसको पेश किया गया था, ठीक है, जिसको उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। अगर क्वेश्चन में केवल उद्देश्य प्रस्ताव पूछ लिया जाता है तो आप याद रखना, और अगर ये पूछ लिया जाता है कि वैसे यही पूछा जाएगा, इसका कुछ अलग से क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका अथवा प्रस्तावना के रूप में कब स्वीकार किया गया था? ठीक है, तो 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में संशोधित कर कौन से शब्द को इसमें शामिल किया गया था? आई होप आप सब जानते होंगे कि हमारा जो प्रियम्बल है, यानी कि जो प्रस्तावना है, उसमें केवल एक ही बार अमेंडमेंट किया गया है, ठीक है। और उस अमेंडमेंट के द्वारा वो कब किया गया था? 1976 के जो अमेंडमेंट हुआ था, 42 अमेंडमेंट, उसके द्वारा किया गया था। और उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, जिसमें आपका समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, इन तीनों को ही जोड़ा गया था। इट मीन्स आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत होती है? तो वेरी इजी, ठीक है, ये हम भारत के लोग से इसकी स्टार्टिंग होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, प्रस्तावना में किस न्याय को संविधान का उद्देश्य बताया गया है? ठीक है, तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, प्रस्तावना में इन तीनों ही न्याय के बारे में जिक्र किया गया है, अगर आपने पढ़ा है प्रस्तावना को तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है ये, प्रस्तावना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का उद्देश्य है? ठीक है, तो संविधान का उद्देश्य स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, ये तीनों ही इसके उद्देश्य हैं। इट मीन्स आपका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये दिया था बेरुवाड़ी संघ मामला। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का आंतरिक हिस्सा माना था?
ठीक है, तो वो माना था केशवानंद भारती मामले में। देखिए ये जो दोनों क्वेश्चन है ना, ये थोड़े से हम लोग क्या सोचते हैं कि प्रस्तावना के बारे में क्वेश्चन है, हम ये नहीं सोचते हैं कि उसमें क्या प्रोविज़न किया गया था। ठीक है, तो आप उसको ध्यान से पढ़िए कि किस मामले में उसको भाग नहीं माना गया है और किस मामले में उसको भाग माना गया है। ठीक है, आप इसको ये केशवानंद भारती मामला मत लगा देना, ठीक है, गलती से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको संविधान की आत्मा कहा गया है? ठीक है, तो प्रस्तावना को ही संविधान की आत्मा कहा गया है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, संविधान की आत्मा कहा गया है, बस इतना पूछा गया है। और अगर वो आ जाए, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हम नेक्स्ट टॉपिक में उसको कवर करेंगे, जो कि भीमराव अम्बेडकर ने उसको माना है, किसको संविधान की आत्मा माना है, तो वो आपका आएगा आर्टिकल 32। ठीक है, नेक्स्ट है डॉक्टर, हाँ ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी मैंने आपको पहले ही बता दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने किसको संविधान की आत्मा कहा है? ठीक है, तो ये जो है संवैधानिक जो उपचारों का अधिकार है, किस में है, किस आर्टिकल में, जो मैंने अभी आपको बताया था आर्टिकल 32 में है ये। ठीक है, तो उसको ही संविधान की आत्मा बोला है, किसने बोला है? डॉक्टर अंबेडकर ने। ठीक है, तो याद रखना दोनों ही क्वेश्चन डिफरेंट है, आप इसके चक्कर में इसका आंसर मत लगा देना। नेक्स्ट है, किस मामले में प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा कहा गया है? तो ये कहा गया है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का जो मामला था उससे संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, यह कथन किसका है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यह कथन है N.A. पालकीवाला का। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31 इज, यह किसने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है? तो यह कहा था सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, किसने कहा था कि प्रस्तावना हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली है? तो यह कहा था के.एम. मुंशी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि इसका अर्थ क्या है? कि भारत राज्यों का संघ है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, इसका क्या मतलब कल्याणकारी राज्य है उसका क्या उद्देश्य है? तो अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही अर्थ है? तो वो है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, ये इसका सही अर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं दिया गया है? तो कौन सा शब्द है? अगर आपने प्रस्तावना को अच्छे से पढ़ा है तो आप बता सकते हैं। देखिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आप थंबनेल पे इसका टॉपिक देख सकते हो, ठीक है, कि किस टॉपिक से क्वेश्चंस लिए गए हैं, देन आप अपना टॉपिक पढ़िए, आप जो भी सोर्सेज आप यूज़ करते हो अपनी स्टडी के लिए, वहाँ से आप अपना टॉपिक पढ़िए, उसके बाद आप क्वेश्चंस लगाइए यहाँ पे आके। ज़रूरी नहीं है कि आप डायरेक्ट वीडियो ही देखिए, आप क्वेश्चन लगाइए, आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर टिक कीजिए, फिर उसके बाद आप देखिए कि आपका करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, तो इससे आपको पता चलेगा कि आप टॉपिक को पढ़ के आपकी कैचिंग पावर क्या है, आप कहाँ स्टैंड करते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 36 था कि कौन सा वर्ड है जो हमारी प्रियम्बल में यूज़ नहीं किया गया है? दैट इज़ लोक कल्याण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 37 इज, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? ठीक है, तो कौन सा है वो सबसे महत्वपूर्ण तत्व? संप्रभुता। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है, किसमें की गई है उनकी व्याख्या? तो मूल अधिकारों के अध्याय में, नीति निदेशक तत्व के अध्याय में, मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में, इन तीनों में ही की गई है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है? ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है हमारे प्रियम्बल में? तो जो आर्थिक स्वतंत्रता है ना, इसका कोई जिक्र नहीं है हमारी प्रियम्बल में। ठीक है, विचार की स्वतंत्रता है, विचार प्रकट करने की है, और विश्वास की स्वतंत्रता है, लेकिन इसकी नहीं है, आर्थिक स्वतंत्रता का प्रावधान नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किस रूप में घोषित किया गया है? किस रूप में घोषित किया गया है भाई? तो ये एक
प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में इसको जो है घोषित किया गया है, या फिर लोकतांत्रिक गणराज्य भी कह सकते हो, गलत मत कर देना, ये लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक का मतलब एक ही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वो किस में निहित है? जनता में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? कौन सा नाम उल्लिखित किया गया है हमारी प्रस्तावना में हमारी इंडिया के लिए? तो वो यूज़ किया गया है आपका भारत और इंडिया, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, ठीक है। तो इस टॉपिक में से आपके यही क्वेश्चंस थे। आई होप कि कोई भी क्वेश्चन इसमें से नहीं छूटा होगा। आप इस वीडियो को अगर एक दो बार देख लेते हो तो होपफुली आप प्रीएम्बल में से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे अपने एग्ज़ाम में, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।